देखो, इसे कहते हैं न्यूटन्स डिस्क। अगर तुम इसे ध्यान से देखोगी तो तुम्हें रेनबो वाले 7 कलर्स इसमें दिखाई देंगे। कैसे मम्मा? देखो, दिखाई दे रहे हैं ना? ध्यान से देखो, ये रहा वॉयलेट, ये रहा इंडिगो, ये है ब्लू, ये है ग्रीन, ये है येलो, ये है ऑरेंज और ये है रेड। रेनबो के सारे कलर्स तो हो गए, पर अब कह रही थी कि अगर ये सारे कलर्स मिलके एक साथ हमारे आँख तक पहुँचेंगे तो हमें व्हाइट कलर दिखेगा। हाँ, और ऐसा करने के लिए मैंने इस डिस्क का एक कलर्ड प्रिंट आउट ले लिया है और उसे मैंने एक कार्डबोर्ड पर चिपका भी लिया है, ऐसे। वाह मम्मा, ये तो एकदम वही डिस्क है। पर मम्मा, इसमें छेद क्यों है? ये छेद इस डिस्क को घुमाने के लिए है। जब इस डिस्क को हम तेजी से घुमाएंगे तो ये सारे कलर्स मिलकर हमें व्हाइट कलर दिखाएंगे। मम्मा, तो फिर घुमा के बताओ ना। ठीक है, पर इसके लिए हमें इसमें पहले ये थ्रेड डालना होगा। ओके। ये मैंने डिस्क में धागा डाल दिया। अब मैं इस थ्रेड के दोनों पार्ट्स को ऐसे गांठ बांध देती हूँ और अब ये डिस्क घूमने के लिए तैयार। तो फिर घुमाओ ना। ठीक है, अब मैं इस डिस्क को घुमाती हूँ और फिर हम इसे ऐसे खींचते हैं। ये देखो, वाह मम्मा, सारे कलर्स गायब हो गए और मुझे व्हाइट दिखा ना? हाँ। हाँ? ये क्या देखा मैंने? चमत्कार हो गया। अरे वाह, मुझे भी व्हाइट दिखा। मैंने कहा था ना कि रेनबो के सारे कलर्स मिलकर व्हाइट दिखाते हैं। हाँ, पर कैसे मम्मा? ये डिस्क घूमने से सारे कलर्स मिल कैसे जाते हैं? अभी बताती हूँ। ये देखो, ये रहा सबसे टॉप पर वॉयलेट, ठीक है? हाँ। अब मैंने इस डिस्क को थोड़ा सा घुमाया तो ये सबसे टॉप पर आ गया इंडिगो। हाँ। ठीक है, अब मैं इस डिस्क को फिर से थोड़ा सा घुमाऊंगी तो ये कौन सा कलर आ गया ऊपर? ब्लू। ब्लू, राइट। तो मैंने तुमसे कहा था ना कि जब ये सारे कलर्स मिलकर एक साथ हमारी आंखों तक पहुंचते हैं तो हमें व्हाइट कलर दिखाई देता है। हाँ, बताया तो था। तो बस यही होता है, जब हम इस डिस्क को तेजी से घुमाते हैं तो इस टॉप पॉइंट से वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सारे कलर्स तेजी से पास होते हैं। और ये सब इतनी तेजी से होता है कि हमारी आंख को लगता है कि इस पॉइंट से चलकर ये सारे कलर्स एक साथ मिलकर हमारी आंख तक पहुंच रहे हैं। और जब ये सारे कलर्स एक साथ मिलकर हमारी आंख तक पहुंचते हैं तो हमें व्हाइट दिखाई देता है। ओहो, अब समझा कि सारा नजरों का धोखा है। जब सारे कलर्स एक साथ आंखों तक आते हैं तो वो व्हाइट दिखाती है। तो इसका व्हाइट लाइट से क्या मतलब? अब देखो, ये जो ट्यूब लाइट है ये तुम्हें व्हाइट दिखाई दे रही है कि नहीं? हाँ, दिख रही है। अब ये लाइट तुम्हें व्हाइट इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि ये रेनबो वाले सारे कलर्स से मिलकर बनी हुई है। और जब ये सारे कलर्स मिलकर एक साथ तुम्हारी आंखों तक पहुंच रहे हैं, इसीलिए तुम्हारी आंख इन सारे कलर्स को मिलाकर तुम्हें व्हाइट कलर दिखाती है। ओके मम्मा, समझ गई। अच्छा, अगर तुम्हें ये सब समझ में आ गया है तो तुम्हें ये भी समझ में आ गया होगा कि पापा के ये शूज तुम्हें ब्लू कलर के क्यों दिख रहे हैं। हाँ मम्मा, इन सारे कलर से मिलकर बनी हुई ये व्हाइट लाइट इन शूज पर पड़ रही है और ये शूज बाकी लाइट को एब्जॉर्ब करके बस ब्लू लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे रहे हैं। इसी कारण हमें ये शूज ब्लू कलर के दिख रहे हैं। वेरी गुड। पर मम्मा, रेनबो वाले कलर्स तो ठीक है, पर उन कलर्स का क्या जो रेनबो में नहीं होते? जैसे कि मेरे स्पून का पर्पल कलर। जो कलर्स रेनबो वाले कलर्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं वो कलर्स रेनबो वाले किसी न किसी कलर्स का कॉम्बिनेशन होते हैं। जैसे कि ये पर्पल रेड और इंडिगो कलर का कॉम्बिनेशन होते हैं। अगर कोई चीज रेड और इंडिगो कलर को रिफ्लेक्ट करेगी तो उन कलर्स का कॉम्बिनेशन हमारी आंखों को पर्पल कलर दिखाई देगा। ठीक है मम्मा, अब समझी मैं। वेरी गुड। वाह जी वाह, अब समझा सारे के सारे रंग लाइट और आंखों का खेल है। अब मैं किसी और कलर का कभी मजाक नहीं बनाऊंगी।
मजेदार डिस्क ने हमें समझाया कि व्हाइट लाइट रेनबो वाले कलर से मिलकर बनती है। हमने ये भी जाना कि चीजों के कुछ कलर्स को एब्जॉर्ब और कुछ कलर को रिफ्लेक्ट करने के कारण ही हम अलग अलग कलर्स की चीजों को देख पाते हैं। जैसे कि रेड कलर की चीज बाकी सारे कलर्स की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है और रेड को रिफ्लेक्ट। लेकिन दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि आसमान नीला यानी कि ब्लू कलर का क्यों दिखाई देता है? क्या आसमान भी बाकी सारे कलर्स की लाइट को एब्जॉर्ब करके ब्लू को रिफ्लेक्ट करता है, या फिर खेल कुछ और ही है? ये और लाइट से जुड़े दूसरे बहुत सारे राज जानने के लिए हमारी आगे आने वाली कॉन्सेप्ट फिल्म्स जरूर देखिए।